आप सभी का स्वागत है एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में क्लास 9th सब्जेक्ट हिंदी की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो सभी छात्र अंत तक बने रहें। इसमें बताए गए जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं उनको कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिए। एग्जाम से पहले आप लोगों को रिविजन जरूर कर लेना है। और बच्चों, वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प को चुने। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे गद्यांश दिया गया है, कहता है कि भारतवर्ष पुराना देश है, उसकी सभ्यता और संस्कृति भी बहुत पुरानी है। भारतवासियों को अपनी सभ्यता और संस्कृति पर बड़ा गर्व है। वैज्ञानिक आविष्कारों द्वारा प्राप्त नए साधनों को अपनाते हुए भी जब अनेक अन्य देशवासी अपने पुराने रहन सहन और रीति रिवाज को बदलकर नए तरीके से जीवन बिताने लगे, तब भी भारतवासी अपनी पुरानी सभ्यता और संस्कृति पर डटे रहे और बहुत काल तक यह देश ऋषि मुनियों का देश ही कहलाता रहा। विश्व के मानव जीवन के उस नए दौर का असर पूर्ण रूप से भारतवासियों पर पड़ा नहीं। हवाई जहाज की सैर की सुविधाओं के मिलने के बाद भी पैदल की जाने वाली तीर्थ यात्राएं होती ही रही। 5 नक्षत्र वाले होटलों वाले शराब बाथ की सुविधाओं के होते हुए भी गंगा स्नान और संध्या वंदन का दौर चलता ही रहा। कारण यह है कि जब जीवन की उन्नति के लिए अन्य देशवासी नए आविष्कारों और अपने या उनके द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं के पीछे भाग रहे थे, तब भी भारतवासियों को अपने रीति रिवाज और रहन सहन पर पूरा विश्वास था। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप लोगों का गद्यांश दिया गया है। चलिए अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए उसको देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है कि भारतवर्ष जो है कैसा देश है। तो भारतवर्ष जो है पुराना देश है या बहुत पुराना देश है। ऑप्शन नंबर जो है 3 इसका सही आंसर होगा। भारतवर्ष क्या है? बहुत पुराना देश है। अगला सवाल है कि कौन सा देश ऋषि मुनियों का देश कहलाता रहा है। तो बहुत समय तक जो है भारत जो है ऋषि मुनियों का देश कहलाता रहा है। तो ऑप्शन 2 इसका जो है सही और सटीक आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, दिया गया है तीसरा नंबर, कहता है कि शराब बाथ का क्या अर्थ होता है। तो शराब बाथ का अर्थ होता है यहाँ पे झरना स्नान। ठीक है, क्या होगा? झरना स्नान। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारतवासी किस से डटे रहे। तो भारतवासी किस पर डटे रहे? पुरानी सभ्यता और संस्कृति पर जो है डटे रहे। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, दिया गया है कि हवाई जहाज की सैर की सुविधा मिलने के बाद भी तीर्थ यात्रा किस प्रकार होती रही। तो बच्चों, इसका आंसर होगा पैदल चलकर जो है होती रही। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है 1 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसे दिए गए प्रश्नों का सही विकल्प को चुने। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो छोटा सा गद्यांश दिया गया, इस गद्यांश को आप लोग को अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड जो प्रश्न दिए गए उसको देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है कि हम पुस्तकों का अध्ययन क्यों करते हैं। पुस्तकों का अध्ययन हम करते हैं सीखने तथा आनंद के लिए करते हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका जो है सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि सच्चा साहित्य हमें क्या देता है। तो सच्चा साहित्य जो है हमें आनंद देता है। ठीक है, मनोरंजक देता है। तो आप लोगों का ऑप्शन यहाँ पे जो है आनंद दिया है। तो ऑप्शन 4 इसका जो है सही और सटीक आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि एक निरक्षर व्यक्ति दुनिया का अध्ययन कैसे करता है। तो दोस्तों, दुनिया का अध्ययन जो है वो देश भ्रम एवं अवलोकन करके जो है करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि अध्ययन का अभिप्राय क्या है। अध्ययन का अभिप्राय मतलब होता है स्वयं पढ़ना। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि व्यवहारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो व्यवहारिक में जो है एक प्रत्यय लगा हुआ है। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, दिया गया है जो कि पत्र लेखन है, जिसमें कि आपको ये पढ़ना है और इससे रिलेटेड में जो ऑप्शन दिए हैं, जो खाली रिक्त स्थान है, उसको आपको जो है ऑप्शन को चुनकर यहाँ पे भरना है। देखिए, जैसे कि दिया गया परीक्षा भवन दिनांक 10/1/2022, प्रिय मित्र सप्रेम नमस्ते, कैसे हो दोस्त, तुम्हारी पत्र में। देखिए यहाँ पे तुम्हारी जो है, यहाँ पे 11 नंबर ऑप्शन के देखते हैं। तो 11 नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा प्रतीक्षा, तुम्हारी प्रतीक्षा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारी, यहाँ पे 11 नंबर हो जाएगा तुम्हारी प्रतीक्षा मैं मेरे जीवन दिवस का स्वाद कुछ फीका ही रहा। मैं सुबह से तुम्हारी राह देख रहा था, परंतु ना तुम आए ना तुम्हारा संदेश आया। आज ही मुझे खबर मिली कि तुम बाहर गए हुए थे। प्रिय अनिल,
इस बार मेरे क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 नंबर। चलिए 12 नंबर ऑप्शन देखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा जन्म दिवस। ठीक है, 12 नंबर क्या हो जाएगा, जन्म दिवस। तो लिखेंगे इस बार मेरे जन्म दिवस पर सभी सगे संबंधी तथा कक्षा के कई मित्र उपस्थित थे। दोपहर 1 बजे केक काटा गया। इसके बाद 13 नंबर यहाँ पे देखते हैं, 13 नंबर क्या भराएगा। चलिए ऑप्शन क्यों चलते हैं, तो 13 नंबर हो जाएगा प्रतिभोज। ठीक है, 13 नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा प्रतिभोज। तो यहाँ लिखेंगे 13 नंबर में प्रतिभोज का प्रबंध था। दीदी और जीजाजी भी आए हुए थे, इसलिए घर भर में उत्साह था। मेरे मित्र भी तुम्हें याद कर रहे थे। संबंधियों की ओर से ढेर सारे उपहार मिले हैं। पूरा दिन जो है यह है मनोरंजन में बीता है, या आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो है, चलिए अब 14 नंबर जो ऑप्शन है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ऑप्शन दिया है हंसी खुशी, मनोरंजन के बदले दिया है हंसी खुशी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पूरा दिन जो है हंसी खुशी में बीता। समय मिलने पर जरूर आना। माता पिता को मेरी ओर से, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 नंबर हो जाएगा प्रणाम। मेरी ओर से जो है सादर प्रणाम। तो यहाँ आप देखिए 13 नंबर हो जाएगा, तो सॉरी 15 का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा सादर प्रणाम तुम्हारा प्यारा दोस्त रमेश। इस प्रकार से दोस्तों आपका जो है यहाँ पे ये पत्र लेखन कंप्लीट हो चुका है। इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लेना। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, दिया गया है कि लेखक का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। तो लेखक का स्त्रीलिंग रूप होता है लेखिका। तो ऑप्शन 1 इसका आंसर होगा। अगला है तिथि का बहुवचन क्या होगा, तिथि का हो जाता है तो तिथियां। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका आंसर होगा। अगला सवाल है कि इनमें से परिणाम वाचक विशेषण कौन है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा 2 किलो आलू, यानी कि 2 किलो दूध है। दूध का जो है परिणाम क्या बता रहा है, ये जो है दूध जो है 2 किलो है, ये इसका परिणाम बता रहा है। परिणामवाचक बोध, परिणाम का जो है बोध कर रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका आंसर होगा परिणामवाचक विशेषण का। ठीक है, चलिए अगला सवाल दिया गया है, उसने खाना खाया और सो गया, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो यह बच्चों किस प्रकार का वाक्य है, यह संयुक्त वाक्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। अगला है इनमें से आकाश का पर्यायवाची कौन नहीं है। तो आकाश का पर्यायवाची कौन नहीं है, तो देखिए अंधेरा। अंधेरा क्या आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, अगला सवाल दिया गया है, नीचे लिखे वाक्यों में कर्ता के नेह चिन्ह का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। तो बच्चों इसका आंसर होगा मुख्यमंत्री ने भाषण दिया, ये जो है कर्ता का ने का जो है सही चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। अगला सवाल है कि आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ है। तो आग में घी डालने का मुहावरे का अर्थ होता है क्रोध को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर जो है 1 इसका आंसर होगा। अगला सवाल है कि अदान, अदान का सही विलोम शब्द है। अदान का होता है प्रदान। ठीक है, याद रखेंगे अदान का होगा प्रदान। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। अगला है आदि, आदि का सही अर्थभेद शब्द कौन सा होगा। तो देखिए दोस्तों आदि का मतलब होता है प्रारंभ और आदि का मतलब होता है अभस्त। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा प्रारंभ अभस्त। ठीक है, अगला सवाल है नीचे दिए गए वाक्यों में सरल वाक्य का सही उदाहरण कौन सा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। घर जाते ही वह काम में लग गया, ये जो है सरल वाक्य होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है 26 नंबर दिया गया कि मालिक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो मालिक का स्त्रीलिंग रूप होता है मालकिन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है 1 इसका सही आंसर होगा। अगला है यह संतरा मीठा है का बहुवचन होगा। तो यह संतरा मीठा, तो ये हो जाएगा ये संतरे मीठे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये संतरे मीठे हैं जो है इसका बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं कि इनमें से संख्यावाचक विशेषण कौन है। तो संख्यावाचक विशेषण जो होगा यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा 4 घोड़ा, क्योंकि घोड़ों की संख्या यहाँ पे 4 बताई जा रही है। तो यही जो आपका संख्यावाचक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि परिश्रमी लड़के परीक्षा में सफल होते हैं, ये किस प्रकार का वाक्य है। तो यह दोस्तों सरल वाक्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है 1 इसका आंसर होगा। अगला सवाल है कि कृष्ण का सही पर्यायवाची शब्द चुने। तो कृष्ण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो देखिए मैंने कई बार आपको बताया था कृष्ण को हम लोग केशव के नाम से भी जाने जाते हैं, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। अगला सवाल देखिए दिया गया है कि इनमें से किस वाक्य में कर्ता के निह चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है। तो जैसे कि मैंने अभी जस्ट बताया कि भूतकाल का होता है, तो इसमें आपको यहाँ पे समझना है। और इसका जो सही आंसर होगा ये होगा माँ ने भोजन बनाया था। तो ऑप्शन नंबर जो है 3 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 32 नंबर दिया गया है कि अपनी अलग पकाना, अपनी अलग पकाना मतलब अपनी खिचड़ी अलग पकाना, मुहावरे के सही रिक्त स्थान को यहाँ पे भरना है। तो यहाँ पे हो जाएगा खिचड़ी। ठीक है, चलिए 2 नंबर इसका सही आंसर हो गया। अगला सवाल है कि साकार, ठीक है, साकार का सही विलोम होगा। तो सही का विलोम क्या होगा, साकार का होगा निराकार। ठीक है, याद रखें इसका क्या होगा, निराकार हो जाएगा। ऑप्शन 2 जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि अचल अचला का सही अर्थभेद कौन सा है। तो देखिए अचल और अचला का सही अर्थभेद जो होगा वो होगा पृथ्वी, पर्वत पृथ्वी। अचल का होगा पृथ्वी और अचला का हो जाएगा, सॉरी अचल का होगा पर्वत और अचला का हो जाएगा पृथ्वी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपके दर्शन हुए। तो ये जो है शुद्ध वाक्य है।
अगला सवाल 36 नंबर दिया गया कि समुद्र का जल है तो समुद्र का जल नमकीन है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर होगा। अगला है कि हीरा और मोती के स्वामी का नाम क्या था। हीरा और मोती के स्वामी का नाम झूरी था। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्रेमचंद का कहानी है। ठीक है, दो बैलों की कथा, उसमें आपका देख सकते हैं कि उसमें साफ साफ दिया गया था हीरा और मोती का जो मालिक है, जो स्वामी है, वो कौन है, झूरी है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अगला है लहासा की ओर पाठ के लेखक का नाम क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राहुल सांस्कृत्यानंद। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है 3 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि मेरे बचपन के दिन किस पाठ का है, तो मेरे बचपन का दिन जो है यह स्मरण है, यानी कि ये जो है अपनी यादों को जो है पिरो कर यहाँ पे ये पाठ को बनाया गया है। इसके जो लेखिका है वो है महादेवी वर्मा। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए दोस्तों, दिया गया है कि इनमें से हास्य व्यंग की रचनाकार कौन है, तो इसका आंसर लगा हरिशंकर परसाई। ऑप्शन 2 जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल दिया गया है कि विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है, यह पंक्ति किस पाठ की है, तो दोस्तों यह पंक्ति जो है यह उपभोक्तावाद की संस्कृति से ली गई है। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि मनुष्य किसको ढूंढता फिरता है, तो मनुष्य जो है वो ईश्वर को जो है हर एक जगहों पर ढूंढता फिरता है। लेकिन दोस्तों कवि ने साफ साफ कहा है कि मनुष्य जो है इधर उधर ना ढूंढने की वजह जो है, क्योंकि ईश्वर जो है सब सांसों के सांस में है, यानी कि हर एक के अंदर जो है ईश्वर बसा हुआ है। तो ईश्वर जो है सच्चे मन से ढूंढा जाए तो ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन मनुष्य जो है मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में सभी जगह जो है ढूंढ रहा है, जो कि कवि जो है इसकी निंदा भी करती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे दिया गया है कालिंदी कुल कदम्ब की डरना में कौन सा अलंकार है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि ग्रामश्री कविता में कवि ने किसे हारता जनमन कहा है, तो इसका आंसर होगा गांव को जनमन कहा है। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा। अगला है यमराज कौन है, तो यमराज जो है मृत्यु का देवता है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 46 नंबर दिया गया है कि तो फिर बचा ही क्या है, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, इस वर्णन किस कविता में किया गया है, यानी कि यह जो पंक्ति है ना, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, यह जो पंक्ति है ये किस कविता में यहाँ पे किया गया है, तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा बच्चे काम पर जा रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि माटी वाली पाठ के लेखक का नाम क्या है, तो माटी वाली पाठ का लेखक का नाम है विद्यासागर। ऑप्शन जो है 4 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए दिया गया है कि सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है, इस कथन का पाठ में क्या कहां से लिया गया है या किससे लिया गया है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा मेरे संघ की औरतों से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि गोपाल प्रसाद विवाह को क्या मानते हैं, तो गोपाल प्रसाद जो है विवाह को जो है बिजनेस मानते हैं। क्या मानते हैं, बिजनेस मानते हैं। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल और लास्टवां सवाल दिया गया है कि माटी वाली पाठ में माटी वाली का व्यक्तित्व कैसा नहीं था, तो दोस्तों यह जो है डरपोक नहीं था। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। तो बच्चों इस वीडियो में मैंने जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं इसको आपको एग्जाम से पहले रिवीजन कर लेना है। ठीक है, और वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे ताकि आपके दोस्त भी अच्छे से जो है मेहनत करके अच्छे से जो है उसकी तैयारी हो पाए। चलिए बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे।